नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एक ब्रेकिंग न्यूज को लेकर। और ब्रेकिंग न्यूज आज की ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमबीएस मार्ग नियर कबीर सर्किल। बताना पड़ेगा एड्रेस आपको? नहीं बताना पड़ेगा। सेट एग्जाम आप सभी जानते हैं इस बार कौन करा रहा है। जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो सेट एग्जाम करवा रही है, राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा। और अभी अभी नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने सेट एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी है। हालांकि आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं और नोटिफिकेशन जल्द आपको एनडीसी क्लासेस पर शेयर कर दिया जाएगा। यहां पे जिन जिन सब्जेक्ट में नेट हो रही है पूरा बता दिया गया है। वहीं पर कंडीशन ऑफ जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कि जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उन्हें 55% चाहिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनको छूट है 5% की, यानी 50% चाहिए। फिर आगे हम चल के देखते हैं तो आप देख पा रहे हो वैलिडिटी, इस सैट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है। तो स्टेट ओनली, मतलब देखा जाए तो ये वैलिड रहेगा। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी फॉरएवर। फॉरएवर शब्द का मतलब होता है हमेशा। एक बार अगर आपने सेट क्लियर कर ली तो उसके बाद आपके हमेशा ये आजीवन पात्रता रहेगी। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या फिर आप किसी भी कॉलेज में प्राइवेट भी अगर पढ़ाते हैं तो भी आपको सेट तो क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप यहां पे इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यूजीसी नेट का सिलेबस और सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। सबसे बड़ी बात कि नेट का पेपर थोड़ा सा कठिन आता है। वहीं आपके पास जो नेट नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से उन्होंने ट्राई कर रहे हैं या 2 सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनको ये सेट एग्जाम जरूर देना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आगे आएगी और बड़ी भर्ती आएगी। भले ही टीचिंग एसोसिएट जैसी थोड़ी सी एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट तरीके की जॉब है ये, तो उसको लेकर लेकिन उत्साह नहीं है बच्चों में। और अभी देखने में आ रहा है फॉर्म भी बच्चे कम भर पा रहे, क्योंकि देखो कौन चाहेगा कि हम अपने 5 साल जो है वो प्राइवेट में खराब करें। वो अगर जिसकी योग्यता है वो सरकारी जॉब में जाने की, वो कोई अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। दूसरा, वैलिडिटी आपको बता दी। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात बताएं तो यहां पर वही नेट की तरह 2 पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 मार्क्स यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं। वहीं पर आप देख पा रहे हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ड है। 3 आवर्स होंगे, 180 मिनट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दोनों साथ में है पेपर। ऐसा नहीं है एक पेपर होगा फिर आपको टाइम दिया, नहीं, पेपर साथ में आएगा। लेकिन जीके का अलग है। तो 3 घंटे में दोनों पेपर हैं। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, क्लियर बात है। और ये हिंदी के जो होंगे 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और वो पूरे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। उसमें जो 10 यूनिट लगती है, 10 या 11 यूनिट है, तो वो यूनिट आपको देखनी है। साहित्य आपका वही है जो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूपी एमपी में जो एग्जाम में आप टीचर शिक्षक भर्ती में पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस है। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। यहां पर हम बात करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं, देखिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। आगे चलते हैं हम। सिलेबस ऑफ टेस्ट इन्होंने लिंक दे दिया है। सिलेबस में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। समझ रहे हो आप बात की? यूजीसी की जो वेबसाइट पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जैसे सीएसआईआर है ना, जैसे सीएसआई, एक बार सीएसआईआर नेट ने भी नेट करवाई थी परीक्षा, है ना। और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे यहां आप देख सकते हैं। और एज लिमिट वगैरह, देयर इज नो अपर एज लिमिट, क्लियर है। एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपए है भैया। जनरल, एसबीसी, ओबीसी इनके लिए 1500 है। ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी के लिए 1200 है। एससी और एसटी के लिए है 750 रुपए। कितना? 750 रुपए। और यह है आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 14 जून से ये स्टार्ट हो रही है। यानी सेट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सेट के फॉर्म 14 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 14 जून को जो हमारी जनगणना कार्य है उसका अंतिम दिन है, प्रथम चरण का अंतिम दिन है 14 जून। और उसी दिन से सेट एग्जाम के फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे। और 15 जुलाई 2026 यानी जिस दिन आपका सेकंड ईयर एग्जाम लगभग कंप्लीट हो रहे होंगे, चल रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट के, तब तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो उस दौरान लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। लास्ट डेट में आप उलझे हुए होंगे सेकंड ईयर एग्जाम वगैरह में। तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके सेट का फॉर्म जरूर भरें। और भरें, अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर को तो पेपर ही आ गया श्रीमान।
यानी आप जुलाई लास्ट डेट है और उसके बाद अगस्त सितंबर को तो पेपर है, यानी अभी देखा जाए तो आपके पास जुलाई और अगस्त 2 ही महीने हैं। जून तो आप यूं सोचो कि गया, 2 महीने ही है आपके पास। और आगे चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। ये तो चलो चलता रहेगा कि भाई इसकी योग्यता वगैरह, कंडीशन, सिलेबस, क्वालिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन विल बी सेम अकॉर्डिंग टू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी समझ रहे हो आप बात कि जो यूजीसी के जो नियम और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही आपके यहां अप्लाई होंगे। और अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहां पे लिंक वगैरह दे रखा है, यहां से आप सीधे साइट पे जाएं और जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और मान लो पेपर दे रहे हैं तो तैयारी तो आपने की है। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो भी, अगर आप सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहते हैं, आपको नेट देना चाहिए, आपको सेट देना चाहिए। नेट नहीं हो पा रहा, सेट में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रमाण पत्र की योग्यता, सॉरी, जो एक लिमिट है वो आजीवन हो, वो एग्जाम भला क्यों ना देवे हम। तो तैयारी करें। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, नेट जैसा एग्जाम आप सब जानते भी हैं कि बहुत से बच्चे क्लियर कर चुके होते हैं, फिर भी वो 8-8 10-10 बार नेट करते हैं। वाई, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्टडी से जुड़े हुए रहें। और वो स्टूडेंट कभी भी, मतलब, गैर सरकारी नहीं रहते, वो कभी ना कभी सिलेक्शन प्राप्त कर ही लेते हैं। तो अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस एग्जाम को आपको तैयारी के साथ देना है। ऐसा नहीं फॉर्म भर दिया पेपर देना है, नहीं, आपको तैयारी के साथ देना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन। सेट एग्जाम को लेकर भी हम बहुत जल्द अच्छी बुक्स, एमसीक्यू बुक्स और अगर समय मिला तो क्लासेस भी क्रमबद्ध रूप से आपको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।